दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए गणित विषय पर यानी मैथमेटिक्स पर पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूं। आज वीडियो का पार्ट 14 है, जिसमें प्रतिशत पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उप निरीक्षक और पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, उन प्रश्नों को मैं इसमें लिया हूं। कुल 10 प्रश्न इस वीडियो में लिया हूं। आगे भी प्रश्न लेता रहूंगा। बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूं कि आप उबे नहीं और आराम से सीखते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो में 10 क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे इन्हें बहुत जल्दी से कर सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट क्या है। केवल ट्रिक नहीं बताऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सॉल्यूशन दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो सके और उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया है, 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 के 80% यानी 30 गुणे 80/100, 80% का मतलब 80/100, और इसमें से 25 गुणे 4/5 माइनस कर देंगे तो यही उत्तर आएगा। अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 और 3 का गुणा करेंगे ये 24 हो जाएगा। 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और इसका आंसर आ गया 4। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। चलिए इसी तरह से आसान आसान क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक चीज मैं और आपको बताता चलूं कि ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, इस चिन्ह की जगह पर 1/100 लिखा जाता है। यानी अगर कहीं 1/100 है तो उसको आप प्रतिशत लिख सकते हैं, अगर प्रतिशत है तो उसको आप 1/100 लिख सकते हैं। ये चीज जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें मैं कोई मानूंगा नहीं एक सोर्स, मैं यहीं से आपको बताऊंगा। देखिए 60% का मतलब हुआ 60/100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पांचे 10। अब देखिए 5 का 60% 3 है। इसी चीज को जैसे 60 का क्या मतलब हुआ, 100 का 60% 60 है, इसीलिए 5 का 60% 3 है। इसी को तो छोटा किया गया है। अब यहां पर देखिए दिया है कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या n1 है और एक संख्या n2 है, तो इनका डिफरेंस क्या दिया है कि बड़ी संख्या का 60% है। तो जो इसमें से बड़ी संख्या, मान लीजिए ये n1 है, तो n1 का 60% है, ये बात कह रहा है। तो यहां पर ये जो 5 है यही बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में से ये अंतर दिया हुआ है दोनों संख्याओं का। तो बड़ी संख्या में से 3 निकाल देंगे तो छोटी संख्या मिल जाएगी। देखिए ये बड़ी संख्या आ गई 5, छोटी संख्या आ गई, 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2। तो 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो इसी तरह से समझिए कि बड़ी संख्या यहां 5 है और दोनों संख्याओं को, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर 3 दिया है। तो 5 में से 3 घटा देंगे तो छोटी संख्या मालूम हो जाएगी, और छोटी संख्या क्वेश्चन में 10 के इक्विवेलेंट है, और बड़ी संख्या क्वेश्चन में 5 के, बड़ी संख्या को हम लोगों ने 5 माना है, छोटी संख्या यहां पर 2 आ गई। 2 10 के इक्विवेलेंट है तो 1 हो जाएगा 5 के इक्विवेलेंट। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25 के बराबर। तो बड़ी संख्या आ गई 25 के बराबर, ऑप्शन सी सही। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन देखिए मैं इसको कैसे करता है ये तो समझाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताया। अगर मुझे करना होगा या आपको एग्जाम में करना होगा तो कैसे करें। तो देखिए हम लोग एग्जाम में करना होगा तो 60% को हम लोग लिख देंगे 60/100, ये हो गया 3/5। 5 और 3 का जो डिफरेंस है ये 2 है, और 2 वही छोटी संख्या है, 2 10 के बराबर है तो 1 5 के बराबर। तो 5 25 के बराबर हो जाएगा और आंसर 25 है। तो ये एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको
मुझे समझाना होता है तो बहुत सी चीजें आपको बतानी पड़ती हैं, उससे लगता है कि काफी क्वेश्चन बड़ा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। अगर त्रिशा एक संख्या n को 3 गुणे 1/2 की बजाय 2 गुणे 1/3 से गुणा करती है। देखिए ये संख्या n है, n में 3/2 से गुणा, देखिए 3 गुणे 1/2 का मतलब 3/2 ही हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3n/2। ये सही उत्तर है, सही ये आना चाहिए। लेकिन वो इस संख्या n में इससे गुणा करने के बजाय इससे गुणा कर देती है, तो इससे जब गुणा करेगी तो क्या होगा, देखिए ये n है और n में 2/3 से गुणा होगा। देखिए 2 गुणे 1/3 है तो इसको 2/3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2n/3। तो ये गलत उत्तर आया है, ये उत्तर जो आया है ये गलत है और ये सही उत्तर है। तो सही उत्तर से गलत उत्तर कितना डिफरेंस करता है, कितना अंतर है इन दोनों में। तो क्या करेंगे भाई, 3n में से 3n/2 में से 2n/3 माइनस कर देंगे, यही अंतर आएगा। अब इसी को प्रतिशत त्रुटि में बदलना है, तो प्रतिशत त्रुटि में प्रतिशत बनाया जाता है यानी 100 का गुणा करेंगे और तुलना सही संख्या से होगी, तो नीचे 3n/2 हो जाएगा। तो ये तो अंतर आया, अंतर का सही वाले उत्तर से कितना अंतर कम है ये प्रतिशत त्रुटि बताता है। तो सही वाले उत्तर से गलत वाला उत्तर कितना कम है ये अंतर आपको बता देगा, यहाँ बता देगा, और वह अंतर बटा सही वाला उत्तर गुणे 100% त्रुटि बताएगा। अब देखिए हर जगह n है तो n पूरा कट जाएगा सब जगह से, ये 3/2 है या 2/3 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 9 में से 4 निकलेगा, बचेगा 5 और इन दोनों 2 और 3 का गुणा हो जाएगा, 5/6 बचेगा। नीचे देखिए 2/3 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा और ये गुणा 100 है। अब 2 से ये 6 3 बार में कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 500/9 और 500/9 को 55.55%, ये नॉन टर्मिनेटिंग भिन्न हो गया, मतलब ये रिपीट करता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो 55.55% इसका आंसर आ गया और ऑप्शन डी सही है। तो यही प्रतिशत त्रुटि आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 4800 रुपए का 16(2/3% का 0.25% कितना है। तो देखिए प्रतिशत का जो मतलब है सीधे सीधे लिख दीजिए, ये है 4800। 16(2/3 का मतलब होता है 50/3%, तो 50/3 गुणे 100 हो जाएगा। का शब्द है, का मतलब गुणा, 0.25 है तो 0.25 और नीचे 100 हो जाएगा, ये प्रतिशत। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए और 3 से ये कट जाएगा 16 बार में, 16×5 80 हुआ यानी 800 हो गया, 800 गुणे 25.25 हुआ बटा में 100, 25। अब ये देखिए ये जो 2 जीरो है ये दशमलव को हटाने में चले गए, तो 25 8 200 होता है, तो 200/100 हो गया और ये आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2 रुपये के बराबर, यानी 4800 का 16(2/3% का 0.25% 2 रुपये के बराबर आ गया। तो प्रतिशत का जो मतलब होता है उसी को हम लोगों ने लिख लिया है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन था, कोई बहुत बड़ा ट्रिक या कॉन्सेप्ट नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, ये उप निरीक्षक 2017 में पूछा गया है। इसमें दिया है कि 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत, तो जिससे तुलना की जाती है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि भाई 4/16 का कितना प्रतिशत है, तो 4/16 और प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। इसी तरह से 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे भाई, 180 गुणे 15%, इसकी तुलना हो रही है 250 गुणे 18% से, और चूंकि ये प्रतिशत में बताना है तो 100 से
गुणा कर देंगे। अब यहाँ देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से ये 1 0 कट गया, 18 से ये एक बार में 18 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 25 से ये 4 बार में 100 कट गया, तो 15 चौके हो गया 60। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 60% उत्तर आ जाएगा और ऑप्शन डी सही है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है। यानी 600 नंबर का टोटल पेपर है और इसमें 522 जो पाएगा वही परीक्षा को पास कर पाएगा, वही क्वालिफाई करेगा। तो प्रतिशत कट ऑफ क्या है, इसी को प्रतिशत, भाई 600 में 522 है तो 100 में कितना होगा, प्रतिशत तो ऐसे ही निकलते हैं। तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, 522 बटा में 600, और प्रतिशत बनने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू पूरी प्रतिशत में, देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 6 8 48, और देखिए 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, और 6 7 42, तो ये आ गया 87%। तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू आ गई ऑप्शन ए, तो 87% इसका आंसर आ गया। यानी 600 में 522 जो है 87% के बराबर है। यही पूछ रहा है कि प्रतिशत में उसे कितना कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में भी दिया है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किया, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। देखिए अब यहाँ भी 66 पाया है, कितने में, 75 में, तो 100 में कितना पाएगा, प्रतिशत में बदलना है, 25 तिया 100, 25 चौके 100, और 22 तिया 66, और 22 चौक 88, तो ये हो जाएगा 88% उसको नंबर मिलेगा, और ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वो संख्या क्या है। भाई उस संख्या का 45% इक्वलेंट है 135 के, तो उस संख्या तो 100% होगी, तो 100% कितना होगा, तो 100% गुणे 135 बटा में 45। देखिए 15 तिया 45, 15 9 35 से 3 से ये 3 बार में 9 कट जाएगा, और 100 तिहाई 300, तो वो संख्या आ गई 300, और ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणाम तो वही संख्या निकलती है, तो संख्या क्या है। तो हम लोगों को देखिए 75% से ही सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो 75% को 75 बटा 100 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25 तिया 75, 25 चौके 100। देखिए किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, ये 75 जोड़ने पर वो संख्या मिलती है हमको। ये संख्या, इस संख्या का 75% 3 है, तो 4 पाने के लिए 3 में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, क्योंकि 4 का 75% 3 है। और यही कह रहा है कि जब किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वो संख्या मिलती है। हमारी संख्या यहाँ पर 4 है, यही संख्या है, और संख्या का 75% 3 है, तो 3 में क्या जोड़ें कि 4 मिल जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिल जाएगा। और एक किसके इक्विवेलेंट है क्वेश्चन में, 75 के, 75 जोड़ने पर वो संख्या मिल रही है। हमारे स्थिति में 1 जोड़ने पर 4 मिल रहा है, तो 1 75 के बराबर है, तो वो संख्या बतानी है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 का गुणा 75 में कर देंगे। तो देखिए 4 5 20, 4 7 28 2 30, तो ये 300 आ गया, और ऑप्शन बी सही है। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। तो फीसदी ये उर्दू का शब्द है, फीसदी का मतलब होता है प्रतिशत या परसेंट। तो यहाँ पर देखिए y लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिए x को हम 100 मानते हैं, x से 20% अधिक y है तो y 120 हो गया। अब पूछ रहा है कि x जो है y से कितना कम है, तो ये 120 में से 100 निकाल देंगे, तो कितना कम है, तो 20 कम है। किससे तुलना हो रही है, y से, तो परसेंटेज में ये बात क्या हो गई, परसेंटेज में भाई बात होगी 20 कम है 120 में, तो 100 पर क्या होगा, तो देखिए 20 6 की 20 से 6 बार में कट गया, ये हो गया 50/3, और 50/3 को लिख सकते हैं 16.67%, और ये ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स ये आपको सॉल्यूशन ट्रिक कॉन्सेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक अपील करना चाहूंगा कि अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स की भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे थोड़े और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हम लोग लेंगे।
ताकि आपका बेस और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होता चले। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।